ये सब लोगों के लिए, आप हाउस वाइफ हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप स्टूडेंट हो, हर किसी के लिए ये। अब कैसे होता है ना कि हाथी निकल के ऐसे पूछ रह गई है, तो सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जिन्होंने भी आप चीट कभी भी किया था, एक तो उनका कर्मा मिल रहा है उनको वापस। मतलब बोलते बोलते आप थक गए हो और आपने प्रार्थना करनी भी बंद कर दी होगी कि आप सुनते तो होने ही क्या फायदा है। शनिदेव रिवॉर्ड देते हैं तो बहुत छप्पर फाड़ के रिवॉर्ड देते हैं। तो वही चीज मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि हाथ में ना पावर आने वाली है। आपको कोई कोर्ट केस ऐसा चल रहा है, उससे आप जीतते हुए दिख रहे हो, ठीक है, आपकी विक्ट्री होती हुई दिख रही है। कपिल शर्मा, धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इस वीडियो को सेव कर लो, आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा, क्योंकि वो अच्छा टाइम आपका शुरू तो डेफिनेटली हो रहा है। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, इसके लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग थी। मैं आपको आज खुल कर के बताना चाहता हूँ और डिस्कस करना चाहता हूँ चीज़ों को। अब मेरे को ऐसा लग रहा था कि आपसे जैसे वन ऑन वन बात करूँ मैं। हालांकि रिकॉर्डेड होते हैं हमारे इंट्रो वगैरह, और जो रीडिंग होती है कई बार फेस के साथ में होती है, कई बार नहीं होती है। तो इस बार मुझे ऐसा था कि मैं ऐसे रीडिंग करूँ जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज के ज़माने में, या अभी जिस तक भी ये वीडियो पहुँच रही है, आप लोग बहुत ज़्यादा ना जैसे टूट गए हो, बहुत ज़्यादा परेशान से हो गए हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना है। बेसिकली जो इंटेंशन और जो कॉलिंग आई थी इस वीडियो के लिए, वो ये था कि अगर आप अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहते हो या रीसेट करना चाहते हो, तो कभी भी लेट नहीं होता है। चाहे आपकी एज बहुत ज़्यादा कम है, चाहे आपकी एज बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप चाह रहे हो कि भाई आपकी लाइफ को रीस्टार्ट किया जाए, तो कुछ देर नहीं हुई है किसी भी चीज़ में। अगर आपको फेलियर मिल रही है हर एक चीज़ में, आपने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया है किसी एग्ज़ाम में, किसी इंटरव्यू में, बिजनेस में, जॉब में, फिर भी आप सोच रहे हो कि भाई कुछ हो तो रहा ही नहीं है, तो आप लोगों के लिए वीडियो है। इसमें हम यही देखने वाले हैं कि रीस्टार्ट करने के लिए आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। जो भी निकल के आना चाहता है वो सब हम इसमें देख रहे हैं। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि रीस्टार्ट करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है, ठीक है। पता है क्या होता है, आप ऐसा समझो, अगर आपने 5-7 साल एक चीज़ में दे दिए, ठीक है, एक काम में दे दिए, एक चीज़ में दे दिए, अभी वो डाउनफॉल जा रहा है, अभी वो चीज़ आपसे संभल नहीं रही है, तो आप कहोगे अरे यार मेरा इतना टाइम इसमें गया है, तो अब मैं कैसे करूँ, है ना। कई बार हमें लगता है कि हम तो अटक गए, हम तो इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। तो उनके लिए ये वीडियो आपके लिए ऐसा मोटिवेशन काम करने वाली है कि कभी भी देर नहीं होती। अगर आपको किसी नए चीज़ में अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है तो कर सकते हो। खुद को बांध करके मत रखो, राइट। अगर आपको अपना रूटीन चेंज करना है, चीज़ें हेक्टिक हो रखी हैं, तो करो, किसी और के इंतज़ार में मत रहो, ठीक है। इसमें कोई भी ग्रुप नहीं होने वाला है, पूरी रीडिंग जनरल रीडिंग ही होने वाली है। जो भी जैसे भी निकल के आएगा उस हिसाब से देखिएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए कि क्या कुछ निकल करके आता है। हेलो कलेक्टिव्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसा कि आपने इंट्रो सुना ही होगा, इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो का जो थीम है वो यही होने वाला है कि कभी भी रीस्टार्ट करने के लिए देर नहीं होती है। तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ में अभी चल क्या रहा है, आप लोगों को किस मोटिवेशन की अभी ज़रूरत है, ठीक है। देख लेते हैं, प्लीज़ हमें कलेक्टिव्स के लिए गाइड करिए कि इनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, इनको आप क्या बोलना चाहते हो। जो भी इस वीडियो तक आया है उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, आप इनको क्या बोलना चाहते हो। अगर आप कहीं पे स्टक हो, राइट, कहीं पे बहुत ज़्यादा आपकी एजेड हो आप, या बहुत कम एज है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कैसे करना है, एक्शन लो, ठीक है। कई बार ना हम क्या होते हैं कि बहुत बार ना सोच चुके होते हैं, अरे यार मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, पता नहीं रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, तो हम सोच सोच के ही उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। फिर बाद में एक रिग्रेट रह जाता है कि हमने ट्राई नहीं किया, हमें जितना एफर्ट लगाना चाहिए था हमने वो एफर्ट नहीं लगाया, हमने अपनी तरफ से मेहनत नहीं करी है। तो वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए किसी को भी। ज़रूरी नहीं है, देखो जब हम कोई एफर्ट लगाते हैं, या आपको अभी रिसेंटली किसी चीज़ में फेलियर मिला होगा, तो ज़रूरी नहीं है हम हर एक चीज़ में पास हो जाएं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। अगर हम कुछ नया अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक बारी में हम उसमें धुरंधर बन जाएंगे, नहीं। हमें लेसन्स लेने, हो सकता है वो चीज़ हमें सर्व जितनी करनी थी उतनी हम कर चुके हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं था, राइट।
तो हमें कभी भी ना ऐसे निराश नहीं होना है कि हमने एफर्ट लगाए फिर भी नहीं हुआ, और हम लगाने वाले हैं एफर्ट, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। क्यों? करो ना, एक्सपीरियंस ही तो ले रहे हैं। आई नो हम परेशान होते हैं, अगर आपकी जगह पे मैं होता, मैंने कहीं पे पैसा लगा दिया, वो पैसा डूब गया, दुख होगा। लेकिन उस चीज़ में क्या आना चाहिए, अरे यार कहीं पे पैसा जाना था, चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने लेसन तो लिया ना वहाँ से। प्रॉब्लम तब है जब हम वहाँ से लेसन ना लें। राइट? वर्ल्ड का कार्ड है। तो आपके जो दुख दर्द का समय चल रहा है ना, ग्रुप कलेक्टिव्स, वो अभी समाप्त ही हो रहे हैं। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड वही दिखा रहा है। तो आप एक दहलीज पे खड़े हो, चाहे आपके घर में कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, चाहे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तूफान में चल रही है या बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, ये सब लोगों के लिए, आप हाउस वाइफ हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप स्टूडेंट हो, हर किसी के लिए ये। और जनरली मेन फोकस इसका करियर से रिलेटेड ही होने वाला है, जो कि मेरे को लग रहा है। तो आप लोगों का जो बेकार टाइम था, आप लोगों का जो डाउनफॉल था, वो खत्म हो चुका है अब। ठीक है, वो भी यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है कि वो चीज़ खत्म हो गई है, और किसी ज़्यादातर लोगों के लिए वो खत्म हो रहा है। दहलीज पे देखो कैसे होता है ना कि हाथी निकल के ऐसे पूछ रह गई है, तो वही वाला हिसाब किताब मेरे को आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है, वो वाली चीज़ है। और आपको जो यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है, जो आपके स्पिरिट एनिमल है या फिर जो आपके स्पिरिट गाइड है, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट तो इस जर्नी में कर रहे हैं। ठीक है, एक सेलिब्रेशन मुझे आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। ये सेलिब्रेशन कैसा भी हो सकता है, आप अपने घर में नया व्हीकल खरीद सकते हो, एक नया नन्हा मेहमान आ सकता है आपके घर में, किसी के एंगेजमेंट, शादी, रोका कुछ हो सकता है। मतलब सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो, जब हम छोटे छोटे बहाने ढूंढते हैं ना सेलिब्रेट करने के, तो हमारी लाइफ बहुत स्मूथ रहती है। लेकिन अगर हम उस वाले माइंडसेट में रहेंगे, अरे यार अभी तो हमें पैसा जोड़ना है, अभी तो हमें ये, अभी तो हमें वो। लेट्स सपोज किसी की सैलरी है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 50,000, 30,000, ठीक है। अब वो पैसा जोड़ रहा है, जोड़ रहा है, जोड़ रहा है, सब चीज़ें हो रही है, या किसी की अभी सैलरी आनी शुरू ही नहीं हुई है, तो उनको ये है कि भाई मैं पैसा जोड़ लूँ, आगे के लिए पता नहीं क्या होगा, कि क्या होगा। अब भाई हमें अपना घर खरीदना है या फिर हमें शादी करनी है, तो पैसा कहाँ से आएगा, कुछ इमरजेंसी होगी तो क्या होगा, कैसे होगा। आपको पता है आगे क्या होगा? नहीं पता है। राइट? तो आप कल के लिए अपने आज को क्यों मार रहे हो? कलेक्टिव्स, ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पे। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे सोचते हो ना कि भाई कल के लिए हम करेंगे इकट्ठा, कल के लिए हम करेंगे, तो आज के लिए जीना सीखो आप। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उसको उड़ा दो पूरी तरीके से। नहीं, उड़ाना नहीं है। सेविंग करते चलो थोड़ा थोड़ा, लेकिन अपने मन को मत मारो आप। आपको कुछ लेना है, आपको कुछ करना है, आप करो उस चीज़ को भी। ठीक है? तो एक नेगेटिव साइकिल मुझे एंड होती हुई दिख रही है आपकी यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा दुख दर्द वाली जो चीज़ें आपके जीवन में चल रही थी, बहुत तकलीफ चल रही थी, जॉब नहीं हो पा रहा था, रिश्ता नहीं हो पा रहा था, तो वो सब चीज़ें अब आपकी ठीक होती हुई दिख रही है। आपके जीवन में एक नया सवेरा आता हुआ दिख रहा है। ग्रुप नंबर सॉरी कलेक्टिव्स। ठीक है, 1 मिनट। और जिस तरीके से अभी मैंने ब्रेक लिया 1 सेकंड का, तो आप लोगों को भी ना, अगर आप काम कर रहे हो या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, तो बीच में ब्रेक लेना सीखो। कोल्हू के बैल की तरह लगे मत रहो 365 डेज के, भाई लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, वो वाल। ठीक है, मेहनत करनी है, सब चीज़ करनी है, लेकिन खुद को रेस्ट भी दो। मैंने ना बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, वो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कि भाई फैमिली के साथ में कहीं आउटिंग पे गए हैं, या फिर मतलब कुछ भी स्पेशल उनका दिन है, कुछ भी चीज़ें हैं, उसमें भी भाई उसमें काम में लगे पड़े हैं, या टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं। इंसान क्यों कमाता है? ये सवाल आप खुद से पूछो, इंसान क्यों कमाता है? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, पेट भरने के लिए। पेट तो सबका भर रहा है कि नहीं भर रहा है? जो लोग, चलो ठीक है, जो लोग जॉब भी नहीं करते हैं, जो लोग बैगर्स हैं, या मतलब ऐसे ही है, थोड़े काम वाम नहीं करते, कुछ चीज, पेट तो उनका भी भर रहा है, रोटी तो उनको भी मिल रही है। राइट? पेट तो जानवर का भी भरता है ना। तो फर्क क्या है फिर? अगर आप सिर्फ इसलिए कमा रहे हो कि आपको सिर्फ पेट भरना है, वो तो आपका भर ही जाएगा। आप इसलिए कमा रहे हो ताकि आप अपनी इच्छा पूरी कर पाओ, अपने जीवन को बेटर बना पाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ से ऐसा अटैचमेंट, या फिर आपके डिज़ायर हैं बहुत ज़्यादा कि भाई आपको ये चाहिए, आपकी लाइफ में वो चाहिए, आईफोन चाहिए आपको, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन आप करो तो सही, उस इच्छा को पूरा तो करो। क्योंकि आप खुद सोचो, यूनिवर्स आज आपको ये बोल रहे हैं कलेक्टिव्स के, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हो, पैसा इकट्ठा करना, आपके पास लेट्स सपोज 5 लाख इकट्ठे हो गए, आपने 5 लाख अपने पास में रख लिए। ठीक है, अब आपको लग रहा है अरे यार मेरे को ना ये भी लेना है, मेरे को अपने घर के लिए नया एसी लेना है, मेरे को
नई गाड़ी लेनी है, या फिर मेरे को नया फ़ोन खरीदना है, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, फिर मेरे को एक नया लैपटॉप लेना है, मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है, तो आप कह रहे हो नहीं नहीं इन पैसों को रखे रहने दो, बाकी जो पैसे आएंगे उनमें से देख लेंगे। ठीक है, फिर पैसे आ गए, फिर कहोगे अरे यार काम तो चल ही रहा है, काम चला लेते हैं। ये चीज़ गलत है। अगर आपकी कुछ इच्छा कर रही है, आपका दिल कर रहा है, तो उसको करो, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए आ रही है। क्योंकि एक पॉइंट फिर ऐसा भी आता है यूनिवर्स में ये देखते हैं कि भाई हम इसको पैसा भेज रहे हैं, ये पैसा कहीं खर्च तो कर ही नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा इसको पैसा देने का। पता है होता क्या है, आपके पास ये लगा लो 30,000 आए, उसमें से आपने 10,000 खर्च कर दिया, 15,000 खर्च कर दिया, तो आप कहोगे अरे यार ये पैसा आएगा कहाँ से। तो वो पैसा आ जाएगा, वो भी आएगा और उससे ज़्यादा भी आएगा, तो ऐसे इकट्ठा भी होता रहेगा आपके लिए। ठीक है, वैसी चीज़ दिख रही है। मतलब बहुत ज़्यादा ना अपने माइंड में चीज़ों को बैठा मत लो आप, कि कैसे होगा क्या होगा, इतना ज़्यादा फ्यूचर को मत सोचो, अपनी थोड़ी इच्छा पूरी करो। आज के टाइम में किसी की कुछ पता है कौन कब चले जाए, क्या हो रहा है, कहाँ पे प्रलय आ रही है, आप गारंटी ले सकते हो? नहीं। तो क्यों अपनी इच्छा अधूरी रखनी है, पूरी करो उसको। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे को इच्छा पूरी नहीं करनी है, मैं सीधा डिटैचमेंट में चले जाऊँ, वो तो नहीं हो पाएगा। ऐसे नहीं हो पाता है। जब तक आप उस चीज़ को भोगोगे नहीं, तो डिटैचमेंट में कैसे चले जाओगे? वो इच्छा तो आपकी रह जाएगी ना अधूरी। ठीक है, और क्या आ रहा है यहाँ पे कलेक्टिव्स के लिए? 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन आपके लिए आया था यहाँ पे। ओके, वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड, इस तरीके के कार्ड भी दिख रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जस्टिस, बहुत बहुत बेहतरीन। मैं अभी आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो सेलिब्रेशन तो आपके जीवन में आ रहा है कलेक्टिव्स। ठीक है, अगर कोई ऐसा इंसान था, ऐसे रिलेटिव्स थे, सब लोग थे जो आपको ना बहुत ज़्यादा, देखो आजकल सबको पता है कि पैसों से वैल्यू होती है सबकी, राइट। अगर किसी की फैमिली के पास में किसी के पास पैसा नहीं है तो उनकी वैल्यू नहीं है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। जिनके पास में पैसा है उनको सब पूछते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ में ऐसा है कि भाई कोई पूछता नहीं था, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव वाइब लोग देते थे आपको, ये सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही है। समय का पहिया घूमता हुआ दिख रहा है। आप मतलब आपकी फैमिली का, आपका अगर किसी ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया है कि भाई जॉब नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास ये गाड़ी नहीं है, ये घर नहीं है, कुछ नहीं है, वो समय चेंज होता हुआ दिख रहा है। मतलब पॉजिटिव समय आपका आता हुआ दिख रहा है। इतनी पॉजिटिव रीडिंग दिख रही है, इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही है मुझे। कोई अगर अर्निंग नहीं कर पा रहा था, घर में प्रॉब्लम चल रही थी पैसों की, किसी चीज़ की, वो सब ठीक होती हुई दिख रहा है। मतलब लेवल अप होने वाला है आपका सोसाइटी में, समाज के सामने, आपकी फैमिली का, आपका वो इज्जत मिलती हुई दिख रही है, वो नाम मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कलेक्टिव्स ये आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। और आपके लिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला 10 ऑफ स्वॉर्ड भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपके लिए कि जिन भी लोगों ने आपको धोखा दिया था ना, वो सब लोग आपके सामने आकर आपसे माफी मांगने वाले हैं। वो सब लोग आपसे आकर माफी मांग रहे हैं। अब आप कहोगे कि कोई डायरेक्ट माफी कैसे मांगे? वो डायरेक्ट मांगे नहीं मांगे, उनके एटीट्यूड से आपको दिख जाएगा कि वो लोग शर्मिंदा हैं कि उन्होंने आपके साथ में कुछ गलत किया था। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपका कोई वीडियो यहाँ पे वायरल होता हुआ दिख रहा है, आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब यहाँ पे इतना अच्छे तरीके से सेट होता हुआ दिख रहा है कि लोग जैसे अरे यार ये क्या हो गया, तो चमत्कार हो गया। चमत्कार को नमन है आजकल, राइट। तो वो चीज़ होती हुई दिख रही है। आई डोंट नो आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन इस वीडियो की वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव, इतनी हाई है कि आप सब लोगों के जीवन में जिस तक भी जा रहा है, पॉजिटिव तो जरूर हो रहा है। और इस वाइब्रेशन को क्लेम करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, लाइक शेयर हाइप कर सकते हो। और ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप रीच बढ़ाओ या कुछ बढ़ाओ, लेकिन मेरे को अंदर से ऐसा आया कि जो शेयर और ये सब चीज़ें कर रहा है, सच में कुछ तो ये वीडियो कमाल की बन रही है, कुछ तो बहुत कमाल की वाइब्रेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा धोखे खा लिए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, तो उन सब चीज़ों से अब आप ऊपर उठ रहे हो। आप अपने जीवन को अब आप खुद लिख पाओगे। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों आती है ऐसे कि चीज़ों को लिख पाओगे या क्या होता है। अब आप खुद सोचो, अगर किसी के पास लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, एक के बाद एक देखो कितने बेहतरीन कार्ड है आपकी लाइफ के लिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड बेहतरीन तो नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्यों आ रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड, जस्टिस, और ये एस ऑफ स्वॉर्ड, सन का कार्ड। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इन्हें भी। अब आप ये लगाओ कि अगर आप वापस से सैलरी पे आते हैं, क्योंकि करियर ओरिएंटेड ज़्यादा ही वीडियो मेरे को दिख रहा है, पैसों से रिलेटेड ज़्यादा दिख रहा है। अगर किसी की सैलरी है 30,000, ठीक है, पहले से पहले खर्चा आ जाता है कि भाई EMI देनी है, ये करना है, वो करना है, उनके पास बच रहे 5,000, तो वो मजबूरी आ गई ना उनके पास में कि वो अपनी मर्जी से पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, राइट। वो पैसा जब बच ही नहीं रहा तो अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर पा रहे, वो मजबूरी हो गई।
लेकिन अब आपके जीवन में ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि जो ईएमआई या जो भी चीज़ें करनी है वो आप भर तो रहे हो, उसके अलावा भी बहुत अच्छा पैसा बच रहा है। तो आपके पास वो एक चॉइस आती हुई दिख रही है कि आपको उस पैसे को लगाना कहाँ पे है। आपको अपने लिए कुछ प्रोडक्ट खरीदने हैं, आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है या कुछ करना है, तो वो आपके पास में एक चॉइस आती हुई दिख रही है मुझे। अभी समझे कि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है कि हम अपने जीवन को खुद लिख रहे हैं, ये होता है खुद लिखना। अब अगर किसी के पास में घर नहीं है, अच्छा किसी की जॉब नहीं लग रही है, तो भाई उसके पास पैसा नहीं है, पॉकेट मनी नहीं है, तो वो अपने हिसाब से जीवन जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। लेकिन अगर वो अर्निंग कर रहा है, उसके पास पैसे बच रहे हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से जीवन जी पाएगा, अपने हिसाब से चीज़ें कर पाएगा, 100% कर पाएगा। वही होता हुआ दिख रहा है मेरे को कलेक्टिव्स आपके जीवन में, कि आप अपने हिसाब से अब मुझे जीवन जीते हुए दिख रहे हो। जिन भी लोगों ने देखो 7 ऑफ सॉर्ड 10 ऑफ सॉर्ड दोनों ही ये वाइब दिखा रहे हैं कि जिनमें भी आपको धोखा दिया है, आपके जॉब में आपके किसी सीनियर ने दिया है, आपके कॉलीग ने दिया है, बिजनेस में किसी ने दिया है, रिलेटिव्स फैमिली सिबलिंग्स में किसी ने आपको धोखा दिया है, कुछ चीटिंग हुई है, अब आप उन सब चीज़ों को देखते हो, उनसे बाहर आ रहे हो। जिन्होंने भी आप चीट कभी भी किया था, एक तो उनका कर्मा मिल रहा है उनको वापस, ठीक है, और अगर कोई चीट कर रहा था वो इमेज आपके सामने आती हुई दिख रही है, आपके सामने वो इंसान आ रहा है और आप उससे ऊपर उठ रहे हो, उस चीटिंग से आप ऊपर उठ रहे हो। ये भी आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन से सब चीज़ों से अब आप ऊपर उठ रहे हो। आपकी लाइफ में यहाँ पे ट्रांजिशन आता हुआ दिख रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड भी है, वर्ल्ड भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। इतना बेहतरीन टाइम आपका शुरू हो रहा है कलेक्टिव्स के, मैं आपको क्या ही बताऊं। ठीक है, शनिदेव आपको परेशान कर रहे थे, कार्मिक चीज़ें चल रही थी, डिले हो रहा था हर एक चीज़ में, तो आपके सामने कुछ ऐसी रेमेडीज, कुछ ऐसे तरीके, कुछ आप जाने अनजाने में चीज़ें ऐसे कर रहे हो जिससे वो सब चीज़ें आपकी सुधरती हुई दिख रही है। ठीक है, आपको शनिदेव अभी रिवॉर्ड देते हुए दिख रहे हैं, और जब शनिदेव रिवॉर्ड देते हैं तो बहुत छप्पर फाड़ के रिवॉर्ड देते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन कोई वायरल होने वाला है, हो सकता है आप लोग इस वीडियो को ही वायरल करवा दो, कुछ भी हो सकता है, नहीं भी होगी तो वो भगवान की मर्जी है। लेकिन मेरे को आप लोगों के लिए ज़रूर लग रहा है कि यूपीएससी की कोई तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई तैयारी कर रहा है, टीचिंग की कोई तैयारी कर रहा है ना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई दे रहा है, या फिर बिजनेस जॉब, हाउस वाइफ है वो अपने करियर के लिए ढूंढ रही हैं, भाई हाउस वाइफ है उनको उनके घर वालों से थोड़ी सी ऐसी धमकी मिल जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कि भाई हम चला रहे हैं घर को, हम पैसे कमा रहे हैं तो हमारे हिसाब से चलो, तुम पैसा कमा के लाओगी तो तुम अपने हिसाब से देखिएगा। तो वो जो ऐसी हाउस वाइफ है पीड़ित और उनको अगर कुछ ऐसी चीज़ें सुनने के लिए मिल रही हैं, तो उनके सामने भी अर्निंग सोर्स मुझे आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मतलब आप इंडिपेंडेंट बनते हुए दिख रहे हो, आप किसी के सुनते हुए दिख नहीं रहे हो, आपके हाथ में ना पावर आने वाली है कलेक्टिव्स। वो चीज़ मुझे दिख रही है कि मतलब आपकी लाइफ में भी जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। कि कई बार क्या होता है कि भाई हम मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उस हिसाब से पैसा नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या होगा कैसे होगा, तो वो चीज़ आपके लिए यहाँ पे ठीक होती हुई दिख रही है। आपकी सोल यहाँ पे जस्टिस मांग रही है, और आपने भगवान को ना मांगा भी होगा कि भगवान जी मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको ठीक करवा दो, ये हो जाओ वो हो जाओ। मतलब बोलते बोलते आप थक गए हो और आपने प्रार्थना करनी भी बंद कर दी होगी कि आप सुनते तो होने ही क्या फायदा है, राइट। अब भगवान जी आपके सुनते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, वो आपके सुन रहे हैं कि भाई इसने बहुत प्रार्थना कर ली है, अब इसको इसकी लाइफ में जो इसको चाहिए वो दे देते हैं, क्योंकि कार्मिक चीज़ें खत्म हो रही हैं, वो ब्लॉकेज खत्म हो रहे हैं। आप इसको कैसे लगा सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में जो बैरियर, जो कर्फ्यू लगा हुआ है ना, वो खत्म होता हुआ दिख रहा है, वो रिमूव होता हुआ दिख रहा है। बेसिकली आपकी किस्मत का जो लॉकडाउन था वो खुलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड सन का कार्ड भी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एकदम से आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, एकदम से सब चीज़ें सुधरती हुई दिख रही है। आप कहोगे कि यार ये क्या चमत्कार हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, इतना पैसे कहाँ से आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे सुधर गया, वो मतलब जिस चीज़ की आपने उम्मीद नहीं करी थी वो सब चीज़ें भी होती हुई नज़र आ रही हैं आपकी लाइफ में कलेक्टिव्स। नेम फेम डेफिनेटली आ रहा है, क्योंकि सन का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, तो एक नया सवेरा आता हुआ दिख रहा है। पैशनेट एनर्जी आपकी जागती हुई दिख रही है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आती हुई दिख रही है। कोई धोखा दे रहा था जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा था, उनको आप हटाते हुए दिख रहे हो, या कोई ऐसा इंसान जिसकी एनर्जी से आपका बिजनेस है, आपकी जॉब बड़ी खराब चल रही थी, कोई कलीग या ऐसे कुछ है, तो उस इंसान को आप दूर भगाते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ से। ओनली पॉजिटिव वाइब्रेशंस मुझे आपकी लाइफ में अब आती हुई दिख रही है, और बहुत रफ्तार से आपकी लाइफ मुझे सुधरती हुई दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत रफ्तार से बहुत अच्छी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं कलेक्टिव्स। ठीक है, अभी और देख लेते हैं आपके लिए, और कुछ निकल करके आना चाहता है तो
मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, कलेक्टर्स इतनी खूबसूरत रीडिंग दिख रही है ये। और यहाँ पे कलेक्टिव्स के लिए कोई गाइडेंस या कुछ ऐसा बताया जा रहा है? प्लीज़ हमें बताइए कुछ गाइडेंस या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आज इनके सामने रिवील। क्या आप लोग परेशान नहीं हुए हैं बार बार हीलर्स को कांटेक्ट करते हुए, बार बार कंसल्टेशन लेते हुए? आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, कोई सरफेस लेवल पे हीलिंग कर रहा है लेकिन रूट कॉज से आपकी प्रॉब्लम जा नहीं रही है, राइट? परेशान हैं आप? तो कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, अभी स्किप मत करिए इस चीज़ को, ठीक है? तो हम आपके लिए एक लेकर के आए हैं सोल कोड हीलिंग, जो कि माँ काली ने डिज़ाइन करवाया है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट हाफ में हम आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो प्रैक्टिकलिटी है, चाहे करियर है, कुछ भी है, ए टू जी कुछ भी मतलब कुछ भी, तो उसका रूट कॉज क्या है, वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, उसके सोल्यूशन में आपके लिए चीज़ें क्या निकल करके आ रही है। क्योंकि पहले हमें रूट कॉज पता लग गया, फिर हम उसको 3 तरीके से हील करना सीखते हैं कि भाई उसको हम जड़ से ख़त्म कर दें, ताकि आगे वो आपको प्रॉब्लम दोबारा से परेशान ना करे। और ये सिर्फ आप कर सकते हो। अगर आप मुझे कंसल्ट करोगे, ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम को बता देंगे, हम आपकी हीलिंग भी कर देंगे, लेकिन वो हीलिंग कभी भी परमानेंट नहीं होती है। अगर आपको परमानेंट हीलिंग चाहिए तो हमें खुद ही अपनी हीलिंग करनी पड़ती है। इसलिए सोल कोड हीलिंग इतना पावरफुल तरीके से डिज़ाइन हुआ है। और अगर आप चाह रहे हो ये कोर्स लेना, तो मैं आपको थोड़ा लगभग आइडिया दे देता हूँ कि 30K से 30,000 से ऊपर ऊपर इसका बजट रहता है। तो अगर आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट बिल्कुल करिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं हो रहा है और इतना मैनेज कर सकते हो तो EMI भी लॉन्च हो चुका है इस कोर्स पे, जो कि माँ काली ने ही करवाया है आप लोगों के लिए, ठीक है? लेकिन इसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आपके पास में पैसे मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपको ये करना तो है, चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। मैंने खुद ने मिरेकल्स होते हुए देखे हैं कि जो लोग सोचते थे उनको करना है, लेकिन उनका सिचुएशन, उनका घर का एनवायरनमेंट, सब चीज़ ऐसी थी कि वो नहीं कर सकते थे। उन्होंने इंटेंशन डाला, उन्होंने वो माँ काली से प्रार्थना करी, और माँ काली ने इतनी अच्छी पॉसिबिलिटी बनवाई है उनकी कि वो सोल कोड हीलिंग कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से उनको रिजल्ट मिल रहा है। देखो, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना खूबसूरत कोर्स ये डिज़ाइन हुआ है सोल कोड हीलिंग। आप खुद अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के साथ साथ में मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा, लोगों को लगता है कि जो वन ऑन वन सेशन हो रहा है उसमें कोई हीलिंग होती है, वो हीलिंग नहीं होती है। उसमें सोल कोड हीलिंग के बारे में डिस्कस किया जाता है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें होती है उसमें सारा डिस्कशन होता है, उसमें हीलिंग नहीं होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करिए, ठीक है? और जो लोग सीरियस हैं वही अप्लाई करो, ठीक है? तो अभी एंजॉय करिए अपनी रीडिंग। होती है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी कार्मिक क्लिनजिंग हो रही है। ये वीडियो ही आपके लिए कार्मिक क्लिनजिंग है डेफिनेटली। यहाँ पे डेविल का कार्ड है बॉटम से, ठीक है? अब यहाँ पे जो ओवरऑल आपकी एनर्जी है वो डेविल वाली ही एनर्जी, और इसके नीचे 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, जो क्या दिखाता है? बंदिश। बंदिश का क्या मतलब है यहाँ पे? जो मैंने बोला आपको कि भाई करना बहुत कुछ चाह रहे हो, आपके थॉट चल रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें आपको करनी है, लेकिन पैसा नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, पता नहीं है कि क्या कैसे होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बुक पब्लिश करनी है, आपको पता ही नहीं है कि भाई कैसे क्या होगा। वो चीज़ें आपके सामने आती हुई दिख रही है, आपको पता नहीं है आपके करियर में आपको क्या करना है, वो चीज़ें आपके सामने आती हुई दिख रही है, आपके सामने रेमेडीज आते हुए दिख रही हैं, आपके सामने सोल्यूशन आता हुआ दिख रहा है, आपके सामने एक रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है, ठीक है? तो उस बंदिश से आप बाहर निकलो। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, प्योरिफिकेशन चल रहा है। वर्ल्ड, डेथ, डेविल, 10 ऑफ स्वॉर्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब इस तरीके के मेजर आर्काना आपके लिए आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं। देखो, मैं आपको सच बताऊं, शुगर कोटिंग नहीं करूंगा, अभी जो आपकी कार्मिक चीजें चल रही हैं, जो एंड हो रहा है, वो पेनफुल हो सकता है, क्योंकि वही वाली बात है कि भाई हाथ ही निकल गया, पूछ रह गई, तो थोड़ा सा आपको दुख दर्द दे सकती है, ठीक है? वो आप फेस कर लो, कुछ टाइम का ही है। अभी हम टाइमलाइन भी चेक करेंगे, कुछ टाइम का ही दिख रहा है, लेकिन उसके बाद में जो आपका जीवन दिख रहा है, आई स्वेयर, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, इस वीडियो को सेव कर लो, आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो अच्छा टाइम आपका शुरू तो डेफिनेटली हो रहा है। इस वीडियो को सेव कर लो, वॉच लेटर में, किसी भी प्लेलिस्ट में, जब वो हो तो मुझे आकर बताइएगा ज़रूर। इंस्टाग्राम पे मुझे DM करके भी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसके साथ में एक और चीज़, 1 मिनट दो। वो एक और चीज़ ये है कि मेरे पास एक नीलम आया हुआ है, जो कि सिद्ध है, चार्ज्ड है।
अगर आप नीलम लेना चाहते हो, और ये कितने कैरेट का है, 5.50 कैरेट का है ये, ठीक है। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, इसके लिए आप ऑर्डर कर सकते हो उसको। सिर्फ एक ही है, एक इसलिए लिमिटेड है क्योंकि चार्ज सिद्ध होते हैं, बाकी जो थे वो हो गए हैं सेल, जितने होने थे, ठीक है, वो चीज़ है। इसके अलावा अगर आपको मून स्टोन चाहिए, एमेथिस्ट चाहिए, वो भी मेरे पास चार्ज होकर एकदम से प्योरीफाई करके रखे हुए हैं। और ये नीलम भी ब्रांड न्यू है, चार्ज है, ठीक है। 21 दिन तो हमें चार्ज और सिद्ध करने में लग जाते हैं, तो वो चीज़ है अगर आपको चाहिए। क्योंकि नीलम भी, अगर देखो इस वीडियो में ऐड हुआ है या नीलम आया है, तो नीलम शनिदेव का रत्न है, और इसकी खुद की वाइब्रेशन ऐसी है कि अमिताभ बच्चन जी ने भी दो दो पहने हुए थे, राइट। इतनी ज़्यादा वेल्थ देता है ये। तो अगर आपके चार्ट के अकॉर्डिंग ये सूट होता है तो ही लीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि नीलम भी हर किसी को सूट नहीं होता है, राइट। तो ये आपका बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे शुरू होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कोई ना वॉन्ट्स भी है, आपका काम बनता हुआ दिख रहा है, पैशनेट एनर्जी दिख रही है। सबसे ज्यादा जरूर तो 6 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल भी है। पेंटिकल्स की एनर्जी अगर इतनी आई है तो आपका जीवन मेरे को यहाँ पे सुधरता हुआ तो दिख रहा है। ग्रुप नंबर कलेक्टिव्स, ठीक है, आपका जीवन यहाँ पे मुझे सुधरता हुआ दिख रहा है। आपका काम मेरे को होता हुआ दिख रहा है। जॉब स्विच करने के बारे में कुछ सोच रहा था तो वो चीज़ मेरे को यहाँ पे होती हुई दिख रही है। तो पैसे के आप स्वामी बन रहे हो, बेसिकली राजा बन रहे हो आप, पैसा अपने पास में रख रहे हो, आपके पास से पैसा कहीं जा नहीं रहा है। ये टाइमलाइन चेक कर लेते हैं कि कब तक दिख रहा है आप सब लोगों के लिए। टाइमलाइन के लिए प्लीज़ हमें क्लियर करिए कि टाइमलाइन क्या आ रहा है कलेक्टिव्स के लिए, कि इनकी लाइफ कब से सुधरती हुई दिख रही है, इनकी लाइफ कब से सुधरती हुई दिख रही है। लेकिन आपके सब्र का बांध जो होता है ना, टूट गया था, अभी वो होता हुआ दिख रहा है। किसी की तलाश आप कर रहे हो, वो इंसान आपको मिलता हुआ दिख रहा है, वो चीज आपको मिलती हुई दिख रही है। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। मुझे नहीं लगता कि इतनी पॉजिटिव पूरी रीडिंग कभी आई होगी अब तक। आई डोंट नो, जिसको भी ये वीडियो मिल रहा है और आप अभी तक देख रहे हो, आप सच में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। आप भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा कलेक्टिव्स, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो। टेन ऑफ स्वॉर्ड अगेन, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड। किसी के लिए 10 दिन मुझे दिख रहे हैं, हो सकता है किसी के लिए 1 हफ्ते के अंदर कुछ तो ऐसी चीजें होती हुई दिख रही हैं कि बहुत रफ्तार से चीजें चेंज हो रही हैं। 10 दिन के अंदर चीजें चेंज हो रही हैं, और वायरल या किसी की जॉब लगती हुई दिख रही है। अगेन वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, अगेन वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। और राइट, तो मुझे जून जुलाई का टाइम भी किसी के लिए दिख रहा है, किसी के लिए अगस्त भी नज़र आ रहा है, और उसके अलावा यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है। तो जुलाई तो मेरे को, जैसे मैंने आपको बोला कि वो है ही, 1 से 1.5 साल का समय भी किसी के लिए दिख रहा है। लेकिन मैं 1.5 साल फिर भी नहीं बोलूँगा, मेरे को 1 साल मैक्स टू मैक्स ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है कि वो चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही है। मतलब ये चीज़ें बहुत जल्दी आती हुई दिख रही हैं आपके जीवन में, ठीक है कलेक्टिव्स। इसके अलावा देख लेते हैं आपको और कुछ बोला जा रहा है कि नहीं। एक फाइनल कार्ड ले लेते हैं, फिर इस रीडिंग को रैप अप करेंगे, क्योंकि बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी वाइब्रेशन है। इसी के साथ में इसको क्लेम ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ग्रुप, सॉरी कलेक्टिव्स, बगलामुखी माता का कार्ड है यहाँ पे। अगर आप लोग माँ बगलामुखी के धाम पे जाना चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, बुला रहे हैं आपको, उनका हवन करना था, नहीं हो पा रहा था, उनका कुछ रिचुअल करना था, नहीं हो पा रहा था, अब होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे बगलामुखी माता आई है तो बगलामुखी माता ना आपको कोर्ट केसेस से बाहर निकालती हैं। अगर आपको कोई कोर्ट केस ऐसा चल रहा है, उससे आप जीतते हुए दिख रहे हो, ठीक है, आपकी विक्ट्री होती हुई दिख रही है। कपिल शर्मा, धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो गए हैं, उनको सफलता मिली है, तो वो सफलता आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। इस बगलामुखी जयंती के बाद में आपसे, मतलब जयंती में, या आपने कुछ तो ऐसा किया है बगलामुखी माता के लिए जो वो आपसे प्रसन्न है, आपको नेम फेम दे रही हैं, आपको धन ऐश्वर्य दे रही है, इतना धन दे रही है कि कभी खत्म ना हो, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 2 3 सारे कलेक्टिव, तो इतना दिख रहा है। विक्ट्री का कार्ड है यहाँ पे, तो आपकी विक्ट्री यहाँ पे होना तय है। कोई कितना भी कुछ भी कर ले, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी कुछ कर ले, अब कुछ भी असर नहीं हो रहा है, कुछ भी असर नहीं हो रहा है। यकीन मानो आप, कुछ असर नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है।
आपके जीवन में अब सब कुछ जो आपने तमन्ना करी है, सब कुछ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपकी विश यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है। इससे बेहतरीन रैप अप इस वीडियो का नहीं हो सकता है। ग्रुप नंबर कलेक्टिव, सॉरी बार बार ग्रुप बोल देते हैं। ओके, तो इतना ही रखेंगे। इस वीडियो को क्लेम करने के लिए कमेंट जरूर करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। और सोल कोड हीलिंग के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।